नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24/7 लाइव खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हड़ताल पर गए मुंजाल सोवा कंपनी के कर्मचारियों को 15 दिन के बाद भी नहीं निकला कोई निष्कर्ष। कर्मचारियों ने दोबारा हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। बता दें कि अपनी कंपनी मांगों को लेकर मुंजाल सोवा कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, जहां उपश्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान के सामने मामला आने पर कंपनी प्रबंधन हुए कर्मचारियों के बीच एक लिखित समझौता कराया गया था, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को मानने को लेकर कंपनी प्रबंधन ने 15 दिन का समय मांगा था। लेकिन आज फिर 15 दिन के बाद भी मुंजाल सोवा कंपनी के कर्मचारी फिर अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। कंपनी प्रबंधन ने 15 दिन का समय ले जाने के बाद अब फिर अपनी शर्तों और अपने फैसले से पल्ला झाड़ लिया है और फिर से कंपनी कर्मचारियों पर 3 महीने का समय देने का दबाव बना रहे हैं। लगातार कंपनी प्रबंधन द्वारा चल रही टाल मटोल को लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। मुंजाल सोवा कंपनी कर्मचारी के प्रतिनिधि कुलदीप ने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने समझौते में 15 दिन का समय लिया था, लेकिन अब फिर टाल मटोल करते हुए 3 महीने का समय मांग रहे हैं। लगातार सालों से चल रही इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है और यदि ऐसा ही चलता रहा और कंपनी कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न होता रहा तो हम दोबारा फिर धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। कंपनी प्रबंधन और कर्मचारी के बीच हुए समझौते पर यदि आज राजीनामा नहीं होता है तो कंपनी कर्मचारी फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रशांत कुमार, सहायक श्रम आयुक्त हरिद्वार, ने बताया कि कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच वार्ता कर फैसला कराने का प्रयास किया जा रहा है और यदि दोनों के बीच वार्तालाप से कोई रास्ता नहीं निकलता तो मामले को हमारे द्वारा संबंधित न्यायालय को प्रेरित कर दिया जाएगा। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं मुंजाल सोवा लिमिटेड से श्रमिक प्रतिनिधि हूँ। हमारा जो है अभी 23 तारीख में कंपनी बंद हो गई थी। वर्करों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था अपनी मांग पत्र को लेकर, जो करीब 11 महीने से एएलसी महोदय के यहाँ पे लंबित चल रहा था। प्रबंधक ने उसमें कोई विचार विमर्श नहीं रखा, ना कोई पॉजिटिव जवाब दिया, जिससे कि कार्य बहिष्कार होगा था। उसके बाद 4 दिन कार्य बहिष्कार होने के बाद एएलसी महोदय ने एक त्रिपक्षीय समझौता कराया था कि 15 दिन के अंदर श्रमिक पक्ष और प्रबंधक पक्ष बैठकर इसका समझौते का निवारण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। पर 15 दिन आज बीत गए हैं। प्रबंधक महोदय की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। अब श्रमिकों को मजबूरी में दोबारा कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ेगा। हमारी मांग है तो लड़के परमानेंट हो और जो हमारे पैसा बढ़ाया जाए और जो हमारे 3 लड़के बाहर हैं उनको अंदर लिया जाए, ये हमारी मांग है। और कंपनी को 15 दिन का टाइम दिया था डीएलसी साहब को, लेकिन उसमें ये विफल होते आ रहे हैं, कंपनी भी और यहाँ का डीएलसी भी। अब आगे का देखते हैं क्या करते हैं। फिर हम अपनी मजबूरी है हमारी, क्या करा जाएगी। फिर हमें हड़ताल का ही हमारे पास लास्ट चांस और कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये लास्ट ईयर मुंजाल सोवा के श्रमिक प्रतिनिधियों ने अपना एक वेतन इंक्रीमेंट को लेकर चार्टर ऑफ डिमांड हमारे कार्यालय में और मैनेजमेंट को दिया था। उसके रिगार्डिंग लगातार मैनेजमेंट के द्वारा भी बातचीत करी गई है और हमारे कार्यालय में भी लगातार त्रिपक्षीय वार्ता कराई जा रही है। यूपीआईडी एक्ट 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों पक्षों के मध्य बैठा के जो है जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें सहमति बनाने का प्रयास लगातार हमारे कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है और आज भी इसके क्रम में हमारे यहाँ पर वार्ता थी और वार्ता भी गतिमान है। कोशिश करी जा रही है कि दोनों पक्ष मिलकर कोई समाधान निकालें और यदि फिर भी अगर कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो इस प्रकरण को न्याय निर्णय के लिए माननीय श्रम न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा। तो यही है कि अगर कोई भी चार्टर ऑफ डिमांड पर अगर सहमति नहीं बन पाती है तो उसमें हमारा जो औद्योगिक न्यायाधिकरण है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है कि वो उसका न्याय निर्णय करके जो भी उसमें आदेश पारित करेगा उस आदेश का परिपालन कराया जाता है।